आचार्य ने 4 कमेंट्री श्रीमद् भागवतम पे दिए हैं। वाह! अब श्री जीव गोस्वामी, उनका एक कमेंट्री से तो मन भरेगा नहीं उनका। श्री जीव गोस्वामी तो हमारे तत्व आचार्य हैं, वास्तव में हमारे गौड़ी वैष्णव के तत्व आचार्य हैं श्री जीव गोस्वामी। प्रभुपाद जी बोला करते थे, हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ओनली 2 स्कॉलर्स एग्जिस्टेड, वन श्री जीव गोस्वामी, सेकेंड माय गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। या तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो हमारे आचार्य हैं, दे आर इन लव विद श्रीमद् भागवतम। लाइक श्री सनातन गोस्वामी। श्री सनातन गोस्वामी जब राजा हुसैन शाह के यहाँ पर कार्य करते थे, अब भाई को तो भेज दिया है, अब पीछे से क्या करे, कम से कम पीछे अब जब राजा के यहाँ काम करते, राजा हुसैन शाह के यहाँ पर, कम से कम ये तो था कि भाई के साथ थोड़ा हरि कथा चर्चा कर लिया करते थे। लेकिन अब श्री रूप गोस्वामी तो चले गए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। अब क्या किया जाए? उन्होंने छुट्टी अप्लाई कर दी कि ना मैं बीमार हूँ। अच्छा, बीमार है, अच्छा तो क्या वाकई में बीमार है? नहीं। तो राजा हुसैन शाह को बता दिया, जी वो कोई बीमार वगैरह नहीं है, जाकिर मलिक बीमार वगैरह कुछ नहीं है, अपने घर बैठे भागवतम पढ़ रहा है, वो तो रिसाइटेशन चल रहा है और ये भागवतम सुन रहे हैं। हुसैन शाह जी आ गए घर पे, मैंने सुना आप बहुत बीमार हो, आप देख रहा हूँ मैं सर से लेके पाँव तक, रंच मात्र बीमारी नहीं है, आपका क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो? वाह, श्रीमद् भागवतम ये सुनने के लिए छुट्टी लिया आपने। तो इसलिए अगर कोई ऐसा भक्त भी है जो श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ पा रहा, बड़ा बिजी रूटीन चल रहा है, जी क्या करें प्रभु जी, बड़ी जॉब है, कभी कभी छुट्टी लीजिए और भागवतम पढ़िए, भागवतम पढ़िए, सिर्फ भागवतम पढ़ने के लिए, दैट्स इट। कौन कर? हमारे आचार्य कर रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने छुट्टी ली सिर्फ भागवतम पढ़ने के लिए, भाई हम ये करेंगे दिनों दिन। अभी में हमें सिक लीव है, 3 दिन बाद वापस आ जाए, भाई ड्रामा करना होता है तो। लेकिन ड्रामा भी इतना लंबा चला उनका कि राजा हुसैन शाह को शक हो गया, इतना भी कौन बीमार पड़ता है भाई, तो श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी। तो इवन श्रीमद् भागवतम के ऊपर श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन्होंने कमेंट्री भी दिया है, उसको बोलते हैं बृहद वैष्णव तोषणी है, स्पेशली 10th कैंटो के ऊपर बहुत ही सुंदर कमेंट्री है, मतलब यूनिक रेवलेशंस, कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता उस एंगल से, जिस एंगल से श्री सनातन गोस्वामी ने लीलाओं को समझाया। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। जैसे कालिया नाग ने जब भगवान कृष्ण को लपेट लिया, तो उसके बाद कालिया नाग जो है फुफकार मारा, लेकिन अब कृष्ण रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब कृष्ण रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अब कृष्ण तो वेट कर रहे हैं कि भाई ब्रजवासी आए, गोपियां आए, कोई आया तो है नहीं, जंगल में मुंह नाचा, किसने देखा, अकेले मैंने इसको मार दिया, क्या हो, कुछ नहीं होगा, कुछ ऑडियंस हो। तो कृष्ण जो है वहां निष्क्रिय है, अभी देखो आया नहीं आया, कोई नहीं आया, और ये गुस्सा हो जा रहे हैं। कालिया कहते हैं, और बार बार जो है कालिया उनको डस रहे हैं। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी अपनी कमेंट्री में बोलते हैं, एक्चुअली जो कालिया हैं वो भगवान श्री कृष्ण को किस कर रहे हैं, इस किसिंग। जैसे हम किसी को, कोई व्यक्ति होता है ना, अपने प्रेमी को पहले आलिंगन करता है, आलिंगन करके उसको चूमता है, तो उसने आलिंगन कर रखा है और वो चूम रहा है कि कृष्ण आप इतने अमृत में हो, लेकिन आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, मैं तो आपको चूम रहा हूं, आप भी एक बार दो ना। नहीं, कृष्ण का कहा तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को अभी गोपियां आएंगे तो उसके बाद फिर शुरू करेंगे, अभी हम कुछ नहीं करने वाले। सो ही गिव्स अ एब्सोल्युटली यूनिक एंगल ऑफ द लीला श्री सनातन गोस्वामी। तो श्रीमद् भागवतम को बहुत मानते हैं वो, स्पेशली श्रीमद् भागवतम के बारे में पूरी कमेंट्री तो देने की बड़ी इच्छा थी उनकी, लेकिन फिलहाल उन्होंने दिया एक कृष्ण लीला स्तव विच वाज प्रेयर्स टू श्रीमद् भागवतम। उसमें बहुत कुछ है, कृष्ण लीलाओं को बड़ा कंडेंस फॉर्म में बताया श्री सनातन गोस्वामी ने, और साथ ही उसके अंदर अपने हृदय के उद्गार को प्रस्तुत किया श्रीमद् भागवतम के प्रति श्री सनातन गोस्वामी जी ने। वहां पर क्या बताया उन्होंने, सर्व शास्त्राब्धि पीयूष, यानी जितने भी शास्त्र हैं उनमें अमृत, साक्षात अमृत है श्रीमद् भागवतम। सर्व वेदैक सत्फला, सारे वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, यानी कि सिद्धांत जितने भी हैं उनका रत्नों का खजाना है श्रीमद् भागवतम। सर्वलौकिक दृक् प्रद, यानी कि सारे जो जीव हैं उनको प्राण देने वाला है श्रीमद् भागवतम। सर्व भागवत प्राण, जितने भी भक्त हैं भागवत उनका प्राण है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतो प्रभु, ये श्रीमद् भागवतम मेरा प्रभु हैं। काली ध्वांतोदि आदित्य, कलयुग का जो कालापन है उसमें आदित्य सूर्य है श्रीमद् भागवतम। श्री कृष्णा परिवर्तना, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो ग्रंथ के रूप में अवतरित हुए हैं। परमानंद पाठाय, जो इसका पाठ करता है उसको परमानंद का अनुभव होता है। प्रेम वर्ष अक्षर आए, तो एक एक अक्षर के अंदर कृष्ण प्रेम देने की शक्ति है श्रीमद् भागवतम की। सर्वदा सर्व सेवाय, इसकी तो वास्तव में हमेशा सेवा होनी चाहिए। श्री कृष्ण नमोस्तुते, हे श्रीमद् भागवतम
जो वास्तव में कृष्ण का स्वरूप है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मद एक बंधु, मेरा तो एक ही बंधु है, श्रीमद् भागवतम। मद संगिम, मेरा संगी है, श्रीमद् भागवतम। मद गुरो, मेरा गुरु है, श्रीमद् भागवतम। मद महाधन, मेरा महान धन है, श्रीमद् भागवतम। मद निस्तारक, मद भाग्य, मेरे को निस्तार करने वाला है, मेरे को बचाने वाला है, मेरा उद्धार करने वाला है, श्रीमद् भागवतम। मद भाग्य, मेरा सौभाग्य है, श्रीमद् भागवतम। मद आनंदम, मेरा आनंद है, श्रीमद् भागवतम। ऐसे श्रीमद् भागवतम को नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिना, जो असाधु है उसको साधु बनाने की शक्ति रखता है, श्रीमद् भागवतम। अति नीच उच्च करा, जितना कोई नीच व्यक्ति हो उसको उच्च स्थान देने वाला है, श्रीमद् भागवतम। हाँ ना किंच मुदा, हाँ ना मुंच कदाचिन मम, कई मेरे को छोड़ना नहीं, ओ श्रीमद् भागवतम। प्रेम ना, मुझको प्रेम दीजिए, हे श्रीमद् भागवतम। हृत कंठ्यो स्फुरा, मेरे हृदय में, मेरे कंठ में स्फुरित हो जाइए, ओ श्रीमद् भागवतम। तो ये प्रार्थनाएं अर्पित की हैं श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम को। ये साक्षात कृष्ण है, ये मेरे हाथ में कृष्ण है, ठीक है जी, ये साक्षात कृष्ण है। जैसे पद्म पुराण के अंदर आता है, पहले 2 स्कंद भगवान के चरण हैं, तीसरा चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं, 5वां स्कंद भगवान का उदर है, 6ठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, 7th और 8th कैंटो जो स्कंद है वो भगवान की भुजाएं हैं, 9th कैंटो भगवान का गला है, 10th कैंटो भगवान का सुंदर चेहरा है, उसमें जो रासलीला के अध्याय में भगवान की सुंदर मुस्कान है, 11वां स्कंद जो है भगवान का ललाट है, 12वां स्कंद जो है वो भगवान के सर पे वृंदावन के फ्लावर्स की जो पगड़ी है वो है। साक्षात कृष्ण, श्रीमद् भागवतम इज साक्षात कृष्ण। वाव, तो ये है श्रीमद् भागवतम। और साथ ही श्री जीव गोस्वामी ने तो खैर कमेंट्री लिखी है श्रीमद् भागवतम पे। बचपन में जब वो छोटे थे तो रात को सोते थे तो श्रीमद् भागवतम को ऐसे करके सोते थे, और मान लो अगर वो सो गए तो माता पिता ने क्या किया, हल्के से ऐसे भागवतम निकाल दिया तो जग जाएंगे और रोना शुरू कर देंगे। एक ही तरीका होता था श्री जीव गोस्वामी को शांत करने के लिए, उनको शांति से सुलाने के लिए, वो है उनको श्रीमद् भागवतम दे दो। तो श्रीमद् भागवतम कैसे लेकर के सोया करते थे वो। श्रीमद् भागवतम वाज सो डियर टू श्री जीव गोस्वामी। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री श्री गौरताय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी जी क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में, कहते हैं ओ हो ये तुमने क्या किया, तुमने भागवतम पढ़ लिया, उसका 10वां स्कंद पढ़ लिया तुमने, ओ अब तुम्हारे धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होगा। ओ यानी ये श्रीमद् भागवतम वास्तव में पंचम पुरुषार्थ की बात करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात नहीं करता, क्योंकि इन सब में स्वार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंदर चारों में स्वार्थ है। धर्म किससे करना है, कहता है जी पैसा कमाना होता है, अनुष्ठान करेंगे, स्वाहा स्वाहा 2100 रुपया निकालिए, अर्थ, ठीक है। तो धर्म किस लिए हुआ, अर्थ कमाने के लिए। अच्छा अर्थ से फिर क्या करेंगे, काम, अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, पैसा आया आओ शॉपिंग करें अम्मा जान पे, आई मीन अमेजोन पे, पैसा आ गया काम। तो इस प्रकार से काम की पूर्ति करते 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 बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अबे मन भरा ही नहीं यार, इतना कुछ किया, इतना भोग किया, मन भरा ही नहीं। मोक्ष, चलो हरिद्वार की गुफाओं में बैठे हैं, वहां पर नीचा के चाट पकौड़ी भी खाते हैं, फिर गुफाओं में चले जाते हैं, फिर ध्यान लगाने के लिए, बहुत बढ़िया मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके अंदर स्वार्थ है, सबके अंदर स्वार्थ है। हालांकि रामायण बताते हैं कि वास्तव में जब आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ लगना चाहिए धर्म की सेवा में, कामनाएं लगनी चाहिए मोक्ष की सेवा में, आइडली ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये सब के सब लगने चाहिए प्रेम की सेवा में, कृष्ण प्रेम की सेवा में। और श्रीमद् भागवतम कृष्ण प्रेम से नीचे की बात नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, ऐसा है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, ओहो तुमने क्या किया, श्रीमद् भागवतम पढ़ ली तुमने, अब क्या होगा तुम्हारी वंडरफुल एक्टिविटीज, तुम्हारी दिव्य कार्यकलाप थे धर्म अर्थ काम मोक्ष के, अब तुम्हारों ने मन नहीं लगेगा। ऐसा है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि हाईएस्ट टेस्ट देने वाला है श्रीमद् भागवतम।